हम पूछना चाहते हैं अशोक गहलोत मुख्यमंत्री साहब से। अशोक गहलोत साहब, जितेंद्र मेघवाल की जान, कन्हैया लाल की जान, जुनैद और नसीर की जान एक ही जान है। इंसान की जान की कीमत अलग नहीं हो सकती है नाम की बुनियाद पर। अगर कन्हैया लाल को 50 लाख रुपए दिए गए हैं तो जितेंद्र मेघवाल को भी 50 लाख दिए जाने चाहिए थे। अगर कन्हैया लाल को 50 लाख दिए गए थे तो जुनैद और नसीर को भी 50 लाख मिलने चाहिए। इंसान इंसान होता है। मजहब के नाम पर इंसान की जान की कीमत में कमी या बढ़ाई नहीं की जा सकती है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से कहता हूं कि यकीनन जिन्होंने कन्हैया लाल को मारा वो आतंकवादी थे, जिन्होंने जितेंद्र मेघवाल को मारा वो भी आतंकवादी है, जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा वो भी आतंकवादी है। ये सब मारने वाले आतंकवादी हैं। इन आतंकवादियों को निकाल कर उखाड़ कर फेंकना हमारी जिम्मेदारी है। मगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री सिर्फ कन्हैया लाल के कातिलों को आतंकवादी कहते हैं। अशोक गहलोत साहब, जो इंसान का कत्ल करता है वो आतंकवादी है। उसका नाम चाहे कुछ भी हो वो आतंकवादी हो जाता है। मगर राजस्थान के मुख्यमंत्री, आप देखिए कि जुनैद और नसीर को आप क्या देते हैं, 15 लाख देते हैं 3 स्कीम के तहत, और गवर्नमेंट की नौकरी नहीं दी जाती उनके पीड़ित परिवार को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम अशोक गहलोत मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आपके दिल में ये सोच कैसे पैदा हो गई कि कन्हैया लाल का कातिल आतंकवादी है, जुनैद और नसीर और जितेंद्र मेघवाल के कातिल आतंकवादी नहीं है। अशोक गहलोत, अपनी सोच को बदलो। तुम पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तुम्हारी नजर में सब बराबर होने चाहिए। तुमको अल्लाह ने मुख्यमंत्री बनाया इंसाफ करने के लिए, मगर तुम मुख्यमंत्री होकर भी इतने बड़े ओहदे पर रहकर भी अशोक गहलोत, तुम अपने छोटेपन का मुजाहरा क्यों कर रहे हो? अरे सबको इंसाफ करो, सबसे इंसाफ करो। आप कन्हैया लाल से भी आपने किया, अच्छा किया, जितेंद्र मेघवाल से भी करो, जुनैद नसीर से भी करो आप, क्योंकि जो इंसान को मारता है उसको इंसान नहीं कह सकते, उसको शैतान कहना पड़ेगा, उसको राक्षस कहना पड़ेगा, उसको आतंकवादी कहना पड़ेगा। हम मुख्यमंत्री के सोच की मजम्मत करते हैं। कितना बड़ा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सोच इतनी छोटी उनकी क्यों हो गई, ये आपको फैसला करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब जुनैद और नसीर की हत्या कर दी गई तो जमील खान ने हमसे कहा कि साहब आपको हैदराबाद से निकलकर घाटमीका को आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। मैं हैदराबाद से निकला और फिर हम लोग घाटमीका गए। जुनैद के पीड़ित परिवार से हमने मुलाकात की। क्या आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि जुनैद के 7 बच्चे हैं। जुनैद का बड़ा भाई पागल है, नीम पागल है, उसके भी 6 बच्चे हैं, यानी 13 बच्चों की जिम्मेदारी जुनैद की थी। और जालिमों ने जुनैद का कत्ल कर दिया, बल्कि ले जाकर जिंदा जुनैद को जला दिया नसीर के साथ। आप बताइए, हमने इस बात का डिमांड किया था कि अशोक गहलोत जयपुर से निकलकर घाटमीका क्यों नहीं जाते। मैंने कहा कि अशोक गहलोत घाटमीका से 40 मिनट दूर एक मुकाम पर एक शादी की तकरीब में जा सकते हैं, तो क्या इन जुनैद और नसीर के घर को क्यों नहीं गए? मैं बोलता रहा तो अशोक गहलोत साहब को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। निकल कर गए और जाकर जुनैद और नसीर के घर को उनको जाना पड़ा। ये हमारी पहली कामयाबी है। अगर आप अपना नेता पैदा कर लेंगे तो याद रखो,
जुनैद और नसीर जैसी हत्याएं खत्म हो जाएगी और हर कोई आपसे डरेगा।